सबको जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ परमेश्वर के हज़ूर। हालेलुया। आज का जो वर्ड परमेश्वर ने मुझे दिया कि परमेश्वर ने बोला कि जो लोग परमेश्वर के काम को करना चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि प्रभु का काम करें, उस काम को करने के लिए, परमेश्वर के कामों को करने के लिए सबसे पहली वजह परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है कि डरपोक मेरे चेले नहीं हो सकते। हाँ, मतलब जो लोग जो डर वाले हैं, हाँ, जो डरते हैं बहुत हैं, तो परमेश्वर ने ऐसे लोगों को तो सीधे रिजेक्ट कर दिया कि ऐसे लोगों को, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप सपोज अगर आप आईएएस करना चाहते हो तो उसके लिए जैसे कि हाँ आपने ग्रेजुएशन किए होने चाहिए, है ना, आपके पास उसके सर्टिफिकेट होने चाहिए। मतलब ऐसे जो गुण जिसको बोलते हैं कि इस काम को अगर आप करना चाहते हो, अगर आप पुलिस में जाना तो आपकी 6 फुट हाइट होनी चाहिए। हाँ, ऐसी चीज़ें कि मतलब अगर ये है तो आप पुलिस में जा सकते हो, अदरवाइज नहीं। हाँ, अगर पंजाब पुलिस की बात करें तो बाकी अलग स्टेट के उनके अलग रूल्स हैं। हालेलुया। इसी तरह से परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरा काम करना चाहते हो तो पहली बात जो परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर कहता है डरपोक मेरे चेले नहीं हो सकते। हालेलुया। और परमेश्वर के कामों को करने के लिए इसका मतलब वो ही बंदा कर सकता है परमेश्वर का जो कॉन्फिडेंस रखता होगा अपने अंदर, जो दलेर होगा, जो बोल्ड होगा कि हाँ मैं कर लूँगा। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि वो बोल्डनेस, वो दलेरी आती कैसे, वो कॉन्फिडेंस, क्योंकि विदाउट कॉन्फिडेंस तो हम चीज़ों को कर ही नहीं सकते। हम बिना कॉन्फिडेंस तो जो चीज़ें हम असल में कर लेंगे हम वो भी नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। हालेलुया। और जैसे कि हमारे स्पिरिचुअल फादर ने बताया कि अगर हम जंगल का राजा शेर को ही क्यों बोला जाता है, हाँ, दूसरे जो और जानवर जो उससे ज़्यादा उसका वेट है, सब चीज़ें, फिर वो क्यों नहीं राजा बने, शेर ही क्यों, क्योंकि वो बोल्ड, हाँ, वो दलेर। तो और वो दलेरी जो शेर में पाई जाए तो दूसरे जानवरों में नहीं, यही कारण है कि शेर राजा और दूसरे नहीं। इसी तरह से ऐसा हो सकता है जिस काम का आपको पूरा नॉलेज पर अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, हाँ, कि भाई मैं ये कर लूंगा, तो हो सकता है आप उस काम को ना कर पाओ। तो ये कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी। और वो कॉन्फिडेंस, वो दलेरी आएगी कैसे? हालेलुया। आज ये वर्ड पर उन्होंने मुझे दिया कि मैं आपको बताऊं वो कैसे आए। हालेलुया। तो वो कॉन्फिडेंस दो तरह से आती है। जो पहली कॉन्फिडेंस है, हाँ, एक कॉन्फिडेंस होता है कि आपने किसी काम को, अगर आप एक काम को 10 बार कर चुके हो, 11वीं बार आप कॉन्फिडेंट होगा, आपको पता है कि हाँ मैंने इस काम को पहले 10 बार किया है तो मैं इस बार कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे वो काम जितना मर्जी मुश्किल क्यों ना। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको कि अगर क्रिकेट का मैच है, किसी ऐसी टीम से अगर आपका मैच है जो बहुत बहुत स्ट्रांग टीम है, हाँ, तो आप, और फर्स्ट टाइम आपका मैच उससे हो रहा है, तो आपको लगेगा कि हाँ पता नहीं क्या होगा नहीं। पर अगर उसी टीम से आप अगर पहले 2-3 बार मैचेस खेल चुके हो, फिर जब आप चौथी 5वीं बार जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको सब चीज़ें पता होंगी कि हाँ। तो पहली जो कॉन्फिडेंस जो आते वो हमें चीज़ों को फेस करके, प्रॉब्लम से, दुखों से, मुसीबतों से निकल के कॉन्फिडेंस आता है। और जब हम उन चीज़ों से निकलते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, आप देखो जिस गोलियत से शाऊल डर रहा है, हाँ, उसके दाऊद के जो भाई जो मुझे लंबे तगड़े, बाइबल बताते हैं जब शमूएल नबी मसा करने के लिए गया तो जब उसके भाई आए तो नबी देख के बोलता है कि हाँ ये होगा जिसको परमेश्वर राजा होने के लिए चुना हो। फिर ये और बाइबल बताती है परमेश्वर सबके छांटी करता गया। मतलब वो दाऊद से ऊंचे लंबे तगड़े होंगे, आर्मी में उसकी, शाऊल की सेना में काम कर रहे हैं, जो कि बाइबल बताते शाऊल खुद एक, हाँ, बड़ा तगड़ा, मतलब अच्छी हाइट थी उसकी। पर ऐसे लोग उस गोलियत से डर रहे हैं। पर जब हम शाऊल को देखते हैं तो आप उसकी वर्डिंग सुनो कि वो कहता है, जब हम पढ़ते हैं शमूएल 1 उसके 36 में लिखा, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है और वह खतनारहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा। अब आप देखो जो शाऊल है, क्या वो जीवित परमेश्वर को नहीं मानने वाला? क्या जो उसके भाई हैं, क्या वो वो भी तो जीवित परमेश्वर की सेना के हैं? फिर उनमें ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं जो दाऊद में? क्योंकि बाइबल ये कहते हैं कि जब इसमें पढ़ लिखा, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है।
हालेलुया। और मैं आपको सच कह रहा हूँ, जब इस प्रॉब्लम से ये निकल रहा होगा, जब ये जंगलों में अकेला रहता होगा, कोई पता नहीं कब शेर आएगा, कब भालू आएगा, हाँ, तब ये चीजें उसको बिल्कुल पसंद नहीं होंगी। पर अब जब गोलियत मारने का टाइम आया तो ये वो चीजें इसकी हेल्प कर रही। कहते हैं जिस परमेश्वर ने शेर भालू मेरे हाथ में की, वो इस गोलियत को भी कर दे। अब उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस दाऊद के अंदर है, दूसरों में क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने वैसा कुछ भी नहीं किया, वैसे प्रॉब्लम वो पड़े नहीं कभी, ऐसे दुखों में वो कभी पड़े ही नहीं। क्योंकि अगर दुखों में पड़ेंगे और जब परमेश्वर में निकालेगा तभी हमारा फेथ खुदावंद के ऊपर ऐसा आएगा। और आज लोग दुखों में नहीं पड़ना चाहते, प्रॉब्लम में, मुसीबत में पड़ना नहीं चाहते, उनको ये बुरा लगता है, वो क्वेश्चन करते हैं परमेश्वर से। पर मैं आपको सच बोलो, जो परमेश्वर आत्मा बोलता है वो यही कहता है कि जब तुम अलग अलग परीक्षाओं पढ़ो, जैसे बाइबल कहती है, तो इसको खुशी की बात समझो, क्योंकि इससे धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध हो सको। हालेलुया। ये प्रॉब्लम, ये दुख आपको परफेक्ट करने के लिए, आपको परफेक्शन में लेके जाने के लिए। हालेलुया। दुखों को परमेश्वर क्यों कहेगा इसको खुशी की बात समझ? क्योंकि वो जानता है आगे जो ये काम करेगा इन दुखों के निकलने के बाद, वो वंडर्स करेगा, वो चीजें होंगी जो परफेक्ट, परमेश्वर की जो परफेक्ट विल आपकी लाइफ में, आप उसको पूरा करोगे जब आप इन दुखों से निकल जाओगे। जैसे दाऊद शेर भालू जब उसने मारे, तब वो चीजें शायद उसको तब अच्छी नहीं लगती, पर जब उसने गोलियत मारा और राजा बनाया गया, तब उसको चीज असल में समझ आई होगी कि हाँ। इसलिए आज आप किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, आप थैंकफुल रहो खुदावंद के साथ, उसको जुड़े रहो, उसके साथ जुड़े रहो। आपको पता लगेगा फ्यूचर में कि हाँ, ये चीजें, ये दुख आपको बनाने के लिए थी। हालेलुया। कि ये था पहले तरह का कॉन्फिडेंस, जो हमें प्रॉब्लम से जब हम उसमें पढ़ते हैं और जब परमेश्वर में निकालता है, तब हमारा कॉन्फिडेंस, तब हमारा फेथ परमेश्वर के ऊपर बढ़ता है। क्योंकि हम जब इस वर्ड को जब पढ़ते हैं, जब उसने गोलियत मारा, जहां पे आप देखो बड़े बड़े राजे डर रहे, हाँ। और दाऊद के बारे में लिखा है कि वो कहता है, वो तो लड़का है, तेरे मुंह पे लाली झलकती। और ये दाऊद गोलियत के बारे में ऐसी बातें कर रहा है जैसे गोलियत लगता है दाऊद और शरीर में। हालेलुया। पर उसका फेथ खुदावंद के ऊपर इतना बड़ा, अब सिर्फ दाऊद का क्यों, दूसरों का क्यों नहीं है, शाऊल का क्यों नहीं है, दाऊद के दूसरे भाइयों का क्यों नहीं है? क्योंकि वो दाऊद जैसे मुसीबत में नहीं पड़े, उन्होंने शेर भालू नहीं मारे। शेर भालू मारने का मतलब कि उन दिनों में उसने शेर भालू मारे। आज हमारा शेर भालू अलग है, आपकी लाइफ की चैलेंज अलग है, आपका दुख अलग है, आपकी बीमारी, आपकी प्रॉब्लम अलग है। हालेलुया। और जब आप उस प्रॉब्लम में खुदा के साथ फेथफुल रहोगे, और फिर जब परमेश्वर को इसे निकालेगा, आपका फेथ, आपका कॉन्फिडेंस के न्यू लेवल पे होगा। और फिर जो फाइनल, जो असल में जो परमेश्वर जिस चीज के लिए आपको तैयार कर रहा है, और फिर जब उस काम को करोगे, फिर आपको पता होगा, और फिर तब आप परमेश्वर की तारीफ करोगे, उसकी प्रशंसा करोगे। हाँ, अगर उन दिनों से अगर मैं ना निकलता तो आज मैं कभी भी इस लेवल पे ना होता। हालेलुया। आप, जैसे मैंने आपको पिछली मीटिंग में मैंने बताया था कि बाइबल बताती है कि शमूएल के दिनों में शांति, जो सुलेमान था उसके दिनों में पीस, शांति बनी रही। हाँ, और जो दाऊद को जब देखते हैं, लिखा सारी उम्र वो लड़ाइयां करता रहा, 66 लड़ाई लड़ा, एक भी नहीं हारा। बाइबल बताती है पाप दाऊद ने भी किया, और पाप उसके बेटे ने भी किया, सुलेमान ने। पर दाऊद ने पाप करने के बाद फिर से तौबा की, और सुलेमान पाप में मरा। कारण क्या था? कारण वही शांति थी। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर उसके लाइफ में भी ऐसे ट्रबल, ऐसे दुख होते, तो वो उस वजह से परमेश्वर के करीब आता और फिर असल में चीजों को समझता कि दुख क्यों, और परमेश्वर की करुणा का उसको एहसास होता, उसके भलेपन को देख पाता। पर उसके दिनों में शांति बनी रही, उसने गिफ्ट लिया और काम काम और सिर्फ काम करता रहा, और यही कारण है कि लास्ट में अपने पाप में मरा। और दाऊद ने भी पाप किया, पर उसके बावजूद उसने तौबा की। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के इतना करीब रहा दुखों की वजह से। क्योंकि बाइबल ये कहते हैं जब दाऊद ने भी पाप किया था, तब ये वो दिन थे जब उसकी बहुत सेना बहुत बड़ी हो गई थी, वो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड था, तब कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको हरा पाए, तब आराम से टहल रहा छत के ऊपर।
हालेलुया। तो आमतौर पे जो लोग गलतियां करते हैं वो तब करते जाता है जब उनके लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ये जो दुख है ये आपको बनाने के लिए, ये आपको खुदा के करीब करने के लिए, ये आपके फेथ को बढ़ाने के लिए, हालेलुया, ये आपको परफेक्ट करने के लिए, परफेक्शन में लेके जाने के लिए, परमेश्वर के परफेक्ट विल को ये पूरा करते हैं आपकी लाइफ में, हालेलुया। इस जब दुख आए, प्रॉब्लम आए, कभी कंप्लेंट नहीं करना परमेश्वर को, क्योंकि वो तो भला परमेश्वर, वो आपको उन चीज़ों से निकालेगा और अपना भलापन दिखाएगा, पर तब आपको शर्म आएगी अगर आप इन दिनों अगर आप खुदा को कोसोगे तो, अगर उसके साथ अगर फालतू के क्वेश्चन करोगे तो, कि यहोवा इतना भला है और मैं उस किस तरह से क्वेश्चन करता था उसके साथ, हालेलुया। परमेश्वर के साथ फेथफुल रहना इन दुखों में, तब आप उसकी महिमा को देखोगे। ये आपको बनाने के लिए परमेश्वर को तैयार कर रहा है अपनी महिमा के लिए, क्योंकि परमेश्वर के कामों को करने के लिए दलेरी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस आता कैसे? दुखों से निकल के। अगर दाऊद ने शेर भालू ना मारे होते तो वो कभी इतना हियाव ना रखता गोलियत के सामने। जहाँ बड़े बड़े लोग डर रहे हैं तो वो भी डरता, अगर वो भी अपने भाइयों के साथ और ऐश मौज की जिंदगी अगर वो जीता था, हालेलुया। और ये मैंने आपको बताया, ये एक तरह का कॉन्फिडेंस, ये पहला, हाँ, इस तरह से दलेरी आती है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है चीज़ों को फेस करके, उनसे निकल के, हाँ। दूसरी बात जो कॉन्फिडेंस दूसरी तरह का जो वो है आपकी तैयारी। जिसमें पहले एक एग्जांपल मैं चाहूँगा मैं आपको दूँ। जैसे एक बच्चा जब उसका चाहे वो स्कूल में मंथली टेस्ट हो या फाइनल एग्जाम हो या कोई भी हो, आपको पता है क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, कई ठीक ठीक भी होते हैं, कई फेलियर भी होते हैं। आप जब उनसे बात करोगे एग्जाम या टेस्ट वाले दिन, तो जिसने तो पूरी तैयारी की हुई वो कहेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मर्जी आ जाए, जैसा मर्जी क्वेश्चन मैं कर लूँगा, क्यों? उसकी तैयारी। और जो दूसरे हैं जिसकी कोई तैयारी नहीं, वो यही सोचेगा कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कोई मेरे आगे सही वाला बैठे, कोई पीछे कोई कराने वाला हो, हाँ, जिसको कुछ आता हो, क्यों? उसकी खुद की तैयारी नहीं, हालेलुया। और एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी तैयारी पूरी, पर वो किसी बड़े लेवल का एग्जाम देने जा रहा है और फर्स्ट टाइम जा रहा है, चाहे उसकी तैयारी पूरी, पर फिर भी उसमें एक फियर होगा कि मैं फर्स्ट टाइम ये काम करने जा, पता नहीं कैसा होगा। पर अगर एक बंदे की तैयारी भी पूरी और उस चीज को पहले बहुत बार कर भी चुका है, ये फाइनल विक्ट्री देगा उसको, हालेलुया। और अगर आप सचमुच प्रभु के काम को करना चाहिए, किसी भी काम को करना चाहिए, ये दो चीजें आपको चाहिए, ये कॉन्फिडेंस लेके आती है। और विदाउट कॉन्फिडेंस हम किसी भी काम को नहीं कर सकते, वो काम भी नहीं कर पाएंगे जो हम कर सकते हैं, जो हमें आता हो। पर अगर कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं तो हम उस काम को भी नहीं कर पाएंगे। और कॉन्फिडेंस आता कैसे? पहला मैंने आपको बताया कि एक चीज को जब आप कर चुके होते पहले बहुत बार, चाहे वो दुखों से, अगर आप बहुत से दुखों से निकले हो, अब जब एक और चैलेंज आएगा आपके सामने, आपको वो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है मैं बहुत सारे दुखों से पहले निकल चुका हूँ। एक काम को अगर आपने पहले बहुत बारी किया है, अब चाहे कुछ भी उसमें आप इतना घबराओगे नहीं, आपको पता है मैंने इस काम को पहले किया है, अब भी ये हो जाएगा। और दूसरा, तैयारी, आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, हालेलुया। आप देखो, जब हम पतरस के बारे में पढ़ते तो पतरस जो परमेश्वर के लिए जान देने के लिए तैयार है, और जब अहम टाइम आया, इकरार करने का टाइम आया, तो उसने परमेश्वर का इनकार किया, और एक बार नहीं 3 बार। कारण क्या था? तैयारी नहीं थी। कैसे तैयारी नहीं थी? जो टाइम प्रेयर का था उस टाइम के ऊपर हम सो रहे हैं, हालेलुया। जो दिन फास्टिंग का है उस दिन हम खाना खा रहे हैं क्योंकि भूख बहुत लगी। अगर हम ऐसे करेंगे हम जीत नहीं पाएंगे, ना हम परमेश्वर के काम को कर पाएंगे। क्योंकि जब हम इस तरह से अगर हम अपनी लाइफ रखेंगे, फिर जब प्रॉब्लम हमारे सामने आएगा, जब काम करने का टाइम आएगा, हमारे अंदर फियर आ जाएगा, डर आ जाएगा, क्यों? हमारी तैयारी नहीं, हालेलुया। और आपको पता, बिना तैयारी किए हुए कोई भी कामयाब नहीं हो। तो आपने ये चीज समझना है कि ये
किस तरह से कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस के बिना हम प्रभु के काम नहीं करते। बाइबल कहती है परमेश्वर, मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे पहले यही बात मैंने आपको बोला इस मीटिंग को शुरू करने से पहले, हाँ, वचन को शुरू करने से पहले, कि परमेश्वर डरपोक मेरे चेले नहीं हो सकते। और डर के ऊपर कब्जा करना है तो कैसे होगा? 2 तरीका मैंने आपको बताया। पहली चीज, जैसे जैसे आप दुखों से, प्रॉब्लम से निकलोगे, ये चीज आपके अंदर कॉन्फिडेंस को पैदा करेगी। और दूसरी बात, आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। आपकी प्रेयर लाइफ, आपकी फास्टिंग, आपका वर्ड, मेडिटेशन, आप हर तरफ से आप जब पूरा स्ट्रांग रहोगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मर्जी चैलेंज आपके सामने है, फिर विक्ट्री आपकी होगी यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आपके सिचुएशन मायने नहीं करते कि वो कैसे हैं, पर अगर ये 2 चीजें आप में हैं तो विक्ट्री आपकी होगी, ये बात पक्की। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के, जब जितने भी बाइबल में जो हीरो हैं, हाँ, आप देखो परमेश्वर ने सबको, जब हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, उसको गड्ढे में फेंका गया, उसको जेल में डाला गया, ये क्या थी? ये चीजें थी, तैयारी थी उसकी। और आप देखो, वो गड्ढे से भी बाहर आया, वो जेल से भी बाहर आया और एक न्यू लेवल पे गया। इसका कारण क्या था? एक, जैसे मैंने 2 तरह से आपको कॉन्फिडेंस बताया। एक तो तब प्रॉब्लम से निकल गया, जैसे पहले गड्ढे में गया वो, हाँ, अब गड्ढे से निकलना। अब चाहे जब वो जेल में भी गया है, तब उसको ये कॉन्फिडेंस, हाँ, जिस परमेश्वर मुझे गड्ढे से निकाला वो जेल से भी निकालेगा, और परमेश्वर ने उसको जेल से भी निकाला। पर वो देखो, जेल से वो निकला कैसे? जब राजा को सपना आया, जिस सपने का किसी को मतलब नहीं पता इसका क्या है, उसका ये मतलब बताना, ये इस बात की निशानी थी कि वो जेल में भी, और सिर्फ यही निशानी नहीं थी, दूसरी ये भी बात थी कि वो जब जेल में भी गया तो बाइबल पता है, जो वहां का जो दरोगा था, हाँ, उसका फेवर उसके ऊपर था, उसने उस सबके ऊपर उसको अधिकारी ठहराया। क्यों? परमेश्वर के संग था। वहां पे कहने का मतलब ये कि परमेश्वर के साथ अपने दुखों में भी फेथफुल रहा, आत्मा में बढ़ता गया, तैयारी पूरी रखी उसने। आप इस चीज को समझो, जब वो गड्ढे में गया, हाँ, और गड्ढे से जब वो बाहर आया, अब वो जेल में गया, तो जब वो जेल में गया तो उसको उस चीज ने हेल्प किया होगा, जिस परमेश्वर मुझे गड्ढे से निकाला वो जेल से भी निकाला। ये तो एक कॉन्फिडेंस ये वाली हुई। और दूसरी बात, सचमुच अगर हम निकलना चाहते हैं तो उसके लिए उस जेल में रह के, उस दुख में, उस बीमारी में, उस प्रॉब्लम में आपको खुदावंद के साथ फेथफुल होना। हालेलुया। आपको प्रार्थना में, वर्ड में बने रहना हो। अगर आप विक्ट्री चाहते हो, ये इस 2 तरह से आप विक्ट्री हासिल कर सकते हो। आप प्रभु के काम को कर, आप दलेर बन सकते हो। हालेलुया। और परमेश्वर ने बोला कि आने वाला जो टाइम होगा वो बहुत फेयरफुल, वो डर वाला होगा, बहुत बुरे दिन होंगे। तो परमेश्वर, आप देखो, अगर अगुवाई एक डरपोक होगा तो क्या अपने लोगों की अगुवाई करेगा? और अगवा दलेर बनेगा कैसे? दाऊद के अंदर दलेरी आई कैसे? शेर भालू मार के। हालेलुया। अगर उसने शेर भालू नहीं मारे होते तो, जहां बड़े बड़े राजा डर रहे, हाँ, तो दाऊद के अंदर वो दलेरी कैसे आई? परमेश्वर ऐसा बड़ा फेथ कैसे? कहता है इस फलिस्ती के क्या मतलब, किसने जीवित परमेश्वर के सेना लगाई? तो क्या जो उसके, वो जो राजा शाऊल जो था, या उसके भाई थे, क्या वो जीवित परमेश्वर की सेना के नहीं थे? तो उनके अंदर ये चीज क्यों नहीं आया? क्योंकि वो कभी ऐसे चैलेंज में पड़े नहीं, ना उनकी तैयारी थी। उनमें ये दोनों चीजें नहीं थी, ना वो तैयार थे और ना वो इन चीजों से निकले थे, दुखों से निकले जिससे दाऊद निकला था। वो बंदा जो अलग अलग दुखों से निकला हो और परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ हो, जिस तरह के काम वो करेगा खुदावंद के लिए, उस तरह के दूसरे नहीं कर सकते। आज का एक IAS अफसर भी अगर हम देखें तो जो तो अमीर घर में रहा, हाँ, बड़े ऐश मौज की जिंदगी उसने जी और उसने कोई इतने दुखों को नहीं देखा, और वो अफसर बनेगा। और जो एक जो गरीबी से निकला है, सब तरह के दुखों को देखा है, और वो अफसर बनेगा। दोनों के अफसर तो दोनों होंगे, पर काम करने, जितना कामयाब वो गरीब होगा उतना अमीर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जितने चैलेंज, जितने दुख, जितने तरह के लोगों से गरीब मिला होगा, पर्सनली जिन चीजों से निकला होगा, उतना अमीर नहीं निकला होगा। और जब हम पर्सनली प्रैक्टिकली चीजों से निकलते हैं, दुखों से, प्रॉब्लम से, वो एक्सपीरियंस अलग होता है। और सिर्फ बुक्स पढ़ के और सिर्फ प्रीच करके जो चीजें, ये एक अलग बात। हालेलुया।
तो ये बात आपने समझना है कि अगर आप परमेश्वर के कामों को करना चाहते हो तो दलेरी होना बहुत जरूरी, क्योंकि परमेश्वर का डरपोक मेरे चेले नहीं हो सकते। और दलेरी आएगी कैसे, मैंने आपको बताया। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब आप प्रॉब्लम से निकलोगे और दूसरी आपकी तैयारी पूरी हो। हालेलुया। ये दो चीजें आपके अंदर कॉन्फिडेंस को लेके हैं। आमीन। और मेरे बिलीव है परमेश्वर क्यों इन चीजों को बता रहा है, ताकि जब आप प्रॉब्लम में पढ़ो, अलग अलग परीक्षाओं में पढ़ो, तो रो पिटो में, आप उसमें प्रार्थना में बढ़ो, उपवास में, वचन में बढ़ो, ताकि आपकी तैयारी भी पूरी हो। और इस तैयारी में जब आप निकलोगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस एक न्यू लेवल का हो। हालेलुया। मेरा ये बिलीव जो आज का ये वर्ड जो खुदा ने मुझे दिया, ये आपको समझ आए। और मेरी ये प्रार्थना है परमेश्वर आपको ग्रेस दे कि जब आप इस वचन को सुनो तब इसके अनुसार चल सको, और जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा आपकी लाइफ में वो पूरी हो। हालेलुया। मैं चाहता हूँ हम लास्ट प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से खुदा इन लोगों को छुए मेरे पिता परमेश्वर, जो इन वचनों को सुने पिता, तेरे दलेरी का आत्मा यीशु मसीह के नाम से खुदा लोगों के अंदर, डर की आत्मा होली गोस्ट फायर से चली जाए यीशु मसीह के नाम। मेरे परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छू, तेरे एंजल्स तेरे दूत इन्हें छू खुदा। बाइबल में लिखा हमारे श्री पवित्र आत्मा का मंदिर, इसमें किसी भी दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं। बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य और संयम का आत्मा दिया। यीशु मसीह के नाम से आपकी सामर्थ्य और संयम का आत्मा इन लोगों की लाइफ को परे खुदा। डर की आत्मा यीशु के नाम से चली जाए, तेरा जीवित आत्मा पर इन लोगों को छुए, उन्हें दलेरी दे परमेश्वर, अपनी महिमा के लिए उन्हें इस्तेमाल कर खुदा। आपकी सिद्ध इच्छा खुदा इन लोगों की लाइफ में पूरी हो मेरे परमेश्वर। आज का वचन के जीवन में 100 गुना फल को लेकर मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु इनके कदमों को अपने वचनों के मार्गों में स्थिर कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छूए, इन्हें हील करे, डिलीवर करे, सब दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, रोगों से इन्हें आजाद कर खुदा। बाइबल कहती है आपके कोड़े खाने से हम चंगे खुदा। जितने बीमार इस वर्ड को सुने तेरे जीवित नाम में हील हो। जितने दुष्ट आत्माओं के प्रॉब्लम में पिता तेरे जीवित नाम में फ्री हो, छुटकारा को पाए यीशु मसीह के नाम। बाइबल कहती है जहाँ के प्रभु का आत्मा है वहां पर आजादी। पिता आपकी आजादी इन लोगों की लाइफ का, फैमिली का हिस्सा हो यीशु मसीह के नाम। तेरा पवित्र आत्मा इन्हें सब तरह के दुष्ट आत्माओं से आजाद करे, रोगों से आजाद करे, इनके वचनों पर चलने वाला बनाए खुदा। आपकी सिद्ध इच्छा परमेश्वर की लाइफ में पूरी हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह।